जय हिंद दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं वर्ष 1955, वर्ष 1956 और वर्ष 1957 से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं। दोस्तों, जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को पहली बार देख रहा है उसको हम बता दें कि यहाँ पर हम वर्ष 1951 से वर्ष 2000 तक के विभिन्न महत्वपूर्ण घटनाओं को पढ़ रहे हैं, जिनसे प्रत्येक एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों जो भी इस वीडियो को देख रहा है शुरू से अंत तक अवश्य देखें और इस वीडियो से संबंधित अन्य वीडियो की जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। आइए सबसे पहले देखते हैं हम वर्ष 1955। तो वर्ष 1955 की बात करें तो दोस्तों 1 जुलाई 1955 में SBI अर्थात स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। ठीक, तो 1 जुलाई 1955 में SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया गया। आइए देखते हैं थोड़ा सा SBI के बारे में दोस्तों। तो हम बात करें दोस्तों 1806 में, वर्ष 1806 में बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना की गई, 1840 में बैंक ऑफ मुंबई की स्थापना की गई और 1843 में बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना की गई। अब दोस्तों इन तीनों बैंकों को मिलाकर 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया और इसी इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का 1 जुलाई 1955 में राष्ट्रीयकरण कर इसका नाम क्या कर दिया गया, SBI कर दिया गया। ठीक, तो 1806 ईस्वी में बैंक ऑफ बंगाल बना, 1840 में बैंक ऑफ मुंबई बना और 1843 में बैंक ऑफ मद्रास बना। इन तीनों बैंकों का अर्थात बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ मुंबई और बैंक ऑफ बंगाल का विलय करके 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के रूप में इसे स्थापित किया गया। 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कर इसका नाम SBI कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, चलिए इसके बाद 1955 में एक बैंक और देख लेते हैं हम दोस्तों, ICICI अर्थात इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई है दोस्तों, 1955 में की गई है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों, वडोदरा में है। चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों 1956 की। 1955 की बाद अब बात करते हैं दोस्तों हम 1956 की। तो 1956 में दोस्तों फजल अली आयोग की रिपोर्ट आई जिसको लागू भी किया गया 1956 में। तो दोस्तों थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं कि वर्ष 1953 में भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा है, हमारा आंध्र प्रदेश, जो इससे पहले वाले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं। ठीक, पहला भाषा के आधार पर गठित होने वाला राज्य कौन सा है, आंध्र प्रदेश। ठीक, तो आंध्र प्रदेश के गठन के पश्चात क्या हुआ था, गवर्नमेंट ने भाषा के आधार पर राज्यों के गठन के लिए एक फजल अली आयोग बनाया था। कब, 1953 में, जिसकी रिपोर्ट कब आई, 1956 में। और 1 नवंबर 1956 को फजल अली आयोग की रिपोर्ट लागू भी कर दी गई। ठीक, तो 1 नवंबर 1956 को फजल अली आयोग की रिपोर्ट लागू की गई, जिसके आधार पर हमने कितने राज्य बनाए थे, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया था। ठीक, 2021 PSC में MPPSC में क्वेश्चन भी आया था कि भाषा के आधार पर वर्ष 1956 में कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया था। तो कितने राज्य, 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया था। ठीक, चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों 1956 में और क्या हुआ, LIC अर्थात लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। ठीक, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है, मुंबई में। ठीक, तो 1956 में LIC की स्थापना की गई जिसका मुख्यालय कहाँ पर है, मुंबई में। 1956 में और क्या हुआ है दोस्तों, तो 1956 में ONGC अर्थात ऑयल इंडिया नेचुरल गैस कमीशन की स्थापना की गई जिसका मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों, देहरादून में है। चलिए इसके बाद और बात करें दोस्तों 1956 में क्या हुआ है, तो क्रिकेट के क्षेत्र में मौलाना अब्दुल कलाम ट्रॉफी की शुरुआत हुई, जिसके अंतर्गत कितनी राशि दी जाती है दोस्तों, पुरस्कार स्वरूप 10 लाख रुपए की। ठीक, तो 1956 में मौलाना अब्दुल कलाम ट्रॉफी की शुरुआत हुई क्रिकेट के क्षेत्र में, इसके अंतर्गत पुरस्कार स्वरूप 10 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। ठीक है दोस्तों, चलिए इसके बाद और देखें दोस्तों 1956 में क्या हुआ, तो पांडिचेरी को सैनिक कार्रवाई द्वारा भारत देश में शामिल किया गया। ठीक, तो पांडिचेरी को कब भारत में शामिल किया गया, सैनिक कार्रवाई द्वारा वर्ष 1956 में। इसके बाद देखें दोस्तों 1956 में और क्या हुआ है, तो वर्ष 1956 में दोस्तों भारत का पहला परमाणु रिएक्टर स्थापित किया गया था ब्रिटेन के सहयोग से, कहाँ पर, मुंबई के ट्राम्बे में, जिसका नाम क्या था, अप्सरा। ठीक, तो 1956 में भारत में पहला परमाणु रिएक्टर 4 अगस्त 1956 को ब्रिटेन के सहयोग से मुंबई के ट्राम्बे में स्थापित किया गया जिसका नाम अप्सरा रखा गया था। ठीक, चलिए और क्या हुआ था दोस्तों 1956 में, तो 1956 में दोस्तों विश्व का पहला उपग्रह प्रक्षेपित किया गया था रूस द्वारा, जिसका नाम क्या था, स्पुतनिक फर्स्ट है। तो 1956 में रूस द्वारा प्रक्षेपित विश्व का पहला उपग्रह कौन सा था दोस्तों, स्पुतनिक फर्स्ट। चलिए इसके बाद बात करें दोस्तों
1957 की। वर्ष 1957 में क्या क्या हुआ है? तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं वर्ष 1957 में ही हमारा जम्मू कश्मीर का संविधान लागू हुआ था। कब? 26 जनवरी 1957 को। ठीक, तो 1957 में 26 जनवरी 1957 को जम्मू कश्मीर में संविधान लागू हुआ। ठीक, और बात करें दोस्तों मुद्रा में दशमलव प्रणाली की शुरुआत कब हुई है दोस्तों? तो वर्ष 1957 में हुई है। ठीक, तो वर्ष 1957 में मुद्रा में दशमलव प्रणाली प्रारंभ हुई। ठीक, इसके बाद हम बात करें 1957 में और क्या हुआ है? तो नेशनल बुक ट्रस्ट की स्थापना कब की गई है दोस्तों? 1957 में। ठीक, तो 1957 में नेशनल बुक ट्रस्ट की स्थापना हुई, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है? दिल्ली में। इसके बाद देखें दोस्तों 1957 में और क्या हुआ है? तो दोस्तों 1957 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की शुरुआत हुई है, जिसे एशिया का नोबेल भी कहा जाता है। ठीक, तो वर्ष 1957 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की शुरुआत हुई और पहले भारतीय जिनको रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान किया गया था वो कौन थे? विनोबा भावे थे। ठीक, इसके बाद देखें दोस्तों वर्ष 1957 में और क्या हुआ? तो वर्ष 1957 में दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA अर्थात द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की स्थापना कब हुई है? 1957 में हुई है, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों? वियना कहाँ पर है दोस्तों? ऑस्ट्रिया में। ठीक, चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों वर्ष 1957 में क्या हुआ है? तो वर्ष 1957 में दोस्तों अंतरिक्ष में जीवित कुत्ते लाइका को ले जाया गया। अर्थात अंतरिक्ष में जाने वाला पहला जानवर कौन सा है दोस्तों? कुत्ता है, जिसका नाम क्या है? लाइका है। ठीक, और इसे किस उपग्रह के माध्यम से भेजा गया था? तो रूस द्वारा स्पुतनिक सेकंड उपग्रह से भेजा गया था। ठीक, तो वर्ष 1957 में अंतरिक्ष में जीवित कुत्ते लाइका को ले जाया गया। ठीक, और ले जाने वाला पहला उपग्रह कौन सा था दोस्तों? स्पुतनिक सेकंड था। ठीक, इसके बाद और क्या हुआ है दोस्तों वर्ष 1957 में? तो दोस्तों वर्ष 1957 में यूरोपीय यूनियन बना। ठीक, यूरोपीय यूनियन कब बना है दोस्तों? 1957 में। यूरोपीय यूनियन या फिर यूरोपीय संघ एक ही बात है। ठीक है दोस्तों, अब इसका जन्म कब हुआ है? किस संधि के दौरान हुआ है? तो दोस्तों इसका जन्म 1957 की रोम संधि को माना जाता है इसका जन्मदाता, या इसका अभ्युदय कब हुआ है? तो इसका अभ्युदय दोस्तों वर्ष 1957 की रोम संधि द्वारा माना जाता है। ठीक, तो वर्ष 1957 में यूरोपीय यूनियन बना, इसका अभ्युदय 1957 की रोम संधि द्वारा यूरोपीय आर्थिक परिषद के माध्यम से 6 यूरोपीय देशों की आर्थिक भागीदारी से हुआ था। वर्तमान में इसकी सदस्य संख्या कितनी है दोस्तों? तो इसकी वर्तमान में सदस्य संख्या 27 है। ठीक, प्रारंभ में कितनी थी दोस्तों? 6 थी, और अभी वर्तमान में कितनी है? 27 है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यदि आपको हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, साथ ही साथ हमारे वीडियो पर लाइक और कमेंट करना ना भूलें।